हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज इस घरों की सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए बात करूंगी फोर्थ हाउस यानी कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में। तो चतुर्थ भाव इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में? चतुर्थ भाव जो होता है, फोर्थ हाउस जो होता है, वो हमारी माता को दिखाता है, हमारी प्रॉपर्टी को दिखाता है, हमारी व्हीकल्स को दिखाता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोर्थ हाउस हमारी इनर हैप्पीनेस, हमारी इनर सेटिस्फैक्शन, हमारी जीवन में मिलने वाली हमारी खुशियों को दिखाता है। और अगर खुशी ही ना हो जीवन में तो फिर तो जीवन व्यर्थ ही है ना। तो इसलिए फोर्थ हाउस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ हाउस जिनका कमज़ोर होता है उनकी लाइफ में आप देखेंगे कि हमेशा किसी ना किसी चीज़ को लेकर परेशानी बनी रहती है, हमेशा एक मेंटल एंग्जाइटी, एंग्शियसनेस बनी रहती है। लेकिन वहीं पर अगर फोर्थ हाउस किसी का स्ट्रांग हो जाए तो उसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, मतलब अंदर से सेटिस्फाइड रहता है, कंटेंटेड रहता है और प्रसन्न रहता है, प्रसन्न स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति को उतना डिप्रेशन नहीं होता है। तो इसलिए फोर्थ हाउस अगर स्ट्रांग होना बहुत अच्छा माना जाता है। फोर्थ हाउस अगर वीक हो तो ऐसे लोग कई बार ओवर थिंक भी बहुत ज़्यादा करते हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ये सब भी देखा जाता है फोर्थ हाउस से। अगर फोर्थ हाउस वीक हो तो कई बार ये विदेश योग का भी निर्माण करता है। लेकिन इसके लिए आपको और भी भाव देखने पड़ेंगे, 9th हाउस, 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, ये सब भाव भी आपको देखने पड़ेंगे। और फिर हॉलिस्टिकली अपनी पत्री को एनालाइज करने के बाद ही आप कंफर्म कर सकते हैं कि अगर फोर्थ हाउस बिगड़ा हुआ हो तो पर्सन विदेश जाएगा कि नहीं जाएगा। तो फोर्थ हाउस हमारी ओल्ड एज को भी दिखाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। अब मैं बात करूंगी फोर्थ हाउस की रिलेशनशिप विद द अदर हाउसेस ऑफ योर बर्थ चार्ट। तो देखिए, फोर्थ हाउस जो होता है वो 5वें घर से 12वां है, इसलिए ये हमारे संतान के नुकसान को दिखाता है। अब आप ये मत समझिएगा कि फोर्थ हाउस अगर अच्छा हो तो ये नुकसान ज़्यादा दिखाएगा, नहीं। अगर फोर्थ हाउस आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस की स्थिति अच्छी है तो ये दिखा रहा है कि आपकी संतान को कम नुकसान होगा। लेकिन अगर फोर्थ हाउस मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस में ज़्यादा है तो फिर ये नुकसान ज़्यादा दिखा रहा है आपकी संतान का। अब फोर्थ हाउस छठे भाव से 11वां भाव है, तो ये आपके शत्रुओं के लाभ को दिखा रहा है। तो अगर फोर्थ हाउस की स्थिति बिगड़ी हुई है ना तो आपके शत्रुओं के ज्यादा लाभ को दिखा रहा है। और अगर फोर्थ हाउस की स्थिति अच्छी है तो ये क्या दिखा रहा है कि आपके शत्रुओं के द्वारा आपको लाभ हो जाएगा। तो देखा फोर्थ हाउस कितना इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हाउस 7वें घर से 10वां है, यानी कि ये आपके स्पाउस के करियर को दिखा रहा है। तो जितना अच्छा फोर्थ हाउस उतना अच्छा आपके स्पाउस का करियर। फोर्थ हाउस 8वें भाव से 9वां है, यानी कि ये हमारे सडन गेन्स के भाग्य को दिखा रहा है कि कितने लकी हैं हम, कि कितने सडन गेन्स हमारी लाइफ में हो सकते हैं। वही अगर फोर्थ हाउस की स्थिति बिगड़ी हुई है तो सडन लॉसेस हमारी लाइफ में ज्यादा हो पाएंगे, है ना। तो फोर्थ हाउस जो 9वां भाव है उससे 8वां है, यानी कि यह हमारी पिता की आयु को भी दिखाता है। फोर्थ हाउस 10वें स्थान से 7वां है, यानी कि यह हमारे करियर के जो अपोनेंट्स है, करियर में जो हमारी पब्लिक इमेज है, उन दोनों चीज़ों को फोर्थ हाउस दिखाता है कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमारी क्या रेपुटेशन रहेगी, इसको हमारा फोर्थ हाउस बताता है। फोर्थ हाउस 11वें भाव से अगर हम गिने तो 11वें भाव से छठा है, तो ये दिखाता है कि हमारी माता को किस तरह के रोग हो सकते हैं। तो अगर फोर्थ हाउस की स्थिति बिगड़ी हुई है तो ये भी दिखाता है कि हमारी माता कई बार बीमार रह सकती हैं और किस तरह के रोग उन्हें हो सकते हैं, उनके बारे में हमें बताता है। फोर्थ हाउस 12वें भाव से 5वां है, तो ये क्योंकि एक मोक्ष त्रिकोण भी है ना, फोर्थ भाव, 8वां भाव और 12वें भाव, ये तीनों मोक्ष त्रिकोण भी माने जाते हैं। तो ये दिखाता है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से कुछ फोर्थ हाउस की इंपॉर्टेंस हम जान सकते हैं। तो फोर्थ हाउस जैसे मैंने बताया ना, 12वें घर से 5वां, तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं मोक्ष के रास्ते पे जाने के लिए। लेकिन इसका ये भी मतलब होता है कि आप अपने लॉसेस को बचाने के लिए कैसे अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि 12वां घर तो लॉसेस का भी होता है ना। तो उनको बचाने के लिए, उनको कम करने के लिए आप कैसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अब फोर्थ हाउस स्ट्रॉन्ग कब होता है? फोर्थ हाउस स्ट्रॉन्ग तब होता है जब इसमें शुभ ग्रह या तो बैठे हों, जैसे जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी, मून, या फिर ये शुभ ग्रहों से दृष्ट हो।
तब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में माना जाता है। और फोर्थ हाउस वीक कब होता है? जब ये शनि, मंगल, राहु, केतु या सूर्य जैसे ग्रहों के प्रभाव में हो, तब फोर्थ हाउस थोड़ा वीक हो जाता है। देखिए, जब भी फोर्थ हाउस स्ट्रांग होता है तो मैंने आपको जैसे वीडियो के पहले प्रथम भाव में बताया कि ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही तरीके से प्रयोग करता है फोर्थ हाउस की चीज़ों को बनाने के लिए। उसके पास सारी सुख सुविधाएं सरलता से उसे मिल जाती हैं। लेकिन फोर्थ हाउस अगर वीक होता है तो ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा स्ट्रगल से, ज़्यादा मेहनत करने के बाद सुख सुविधाओं को इकट्ठा करता है और फिर उन्हें अर्जित कर लेता है धीरे धीरे अपनी लाइफ के सेकेंड हाफ में ज़्यादा अच्छी तरीके से इन चीज़ों को अर्जित कर पाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी व्याख्या फोर्थ हाउस के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो के द्वारा थोड़ा सा भी ज्ञान आपने अर्जित किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ लाने का प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद।